ये एक और चैप्टर इस किताब का बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, जो कहता है आस्क डोंट टेल। अब इसके मतलब ये कि हम बहुत ज़्यादा, अभी न्यू ईयर आया है तो उसमें आप सबने देखा होगा किस तरह से हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि आई विल डू दिस, आई विल डू दिस। मैं जो है फिटनेस गोल्स होते हैं कि मैं जो है अगर वेट है तो मैं इतना वेट लॉस कर लूँगा, अगर बिज़नेस है तो मैं ये अचीव कर लूँगा, अगर कुछ खाने की चीज़ों को डाइट कंट्रोल करना है तो मैं शुगर छोड़ दूंगा, आई विल डू दिस डू दैट। लेकिन बहुत सारे लोग उस पर एक्शन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बहुत एक मेंटल इसके पीछे एक जो है रीज़न है वो ये कि जब वो अपने आप को इस तरह से बता रहे होते हैं ना, और आप सबके पास बिजी स्केजुअल्स होते हैं, ज़िंदगी चेंज होती है, नई चीज़ें आती हैं और पुरानी चीज़ें जा रही होती हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, तो उसमें अगर आपने सिर्फ अपना ये कहना कि आई विल डू दिस, तो आपका माइंड जो है वो आपको बहुत सारे एक्सक्यूजेस बता देता है। आपने कहा यार मैं जिम जाऊँगा, और आपका ये रेजोल्यूशन था कि मैं हर हफ्ते 2-3 दिन तो जिम जाऊँगा या डेली जिम करूँगा। फिर आपका ज़हन बताता है कि ऑन द डे कि यार आई हैव टू डू दिस, लेकिन मेरे पास तो ये काम आ गया, आई थिंक दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मुझे वो करना चाहिए। लेकिन अगर आप इसी के बरक्स अपने आप से ये करने लगें कि आप जो आपका एक्शन पॉइंट है ना, आप उस पर फिगर टारगेट करें, जैसे कि डू आई नीड टू गेट लाइक स्लिम, डू आई नीड टू गेट स्मार्ट, या डू आई नीड टू गेट बेटर, मुझे अपनी हेल्थ अच्छी करनी है कि मैं शुगर खाना छोड़ दूँ। इस तरह की एक्शन पॉइंट, एक्शन सवाल करें। और ये ज़्यादा इफेक्टिव तब हो जाता है जब हम ऐसा क्वेश्चन करें जो बाइनरी हो, येस और नो। जैसे मैंने अभी ये बात की ना कि डू आई नीड टू गेट फिट, इसका आंसर है येस या नो। जब आप बोलेंगे ना येस, तो आपके पास बहुत ज़्यादा मोटिवेशन अंदर से आएगी कि यार यू शुड गो टू जिम, रादर देन सेइंग आई नीड टू गो जिम, आई हैव टू डू जिम, और या आई हैव टू लीव ईटिंग शुगर, या इस तरह की चीज़ें। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो आपके पास आपका जहन कुछ एक्सक्यूजेस दे देगा ऑन दैट मोमेंट, जब एक्सरसाइज का टाइम हो सकता है, या जब आपको कुछ खाना है आप वो शुगर खा लेंगे, या आप स्किप कर देंगे अपनी एक्सरसाइज। तो हमेशा सवाल करें अपने आप से। जैसे आप देखते भी हैं ना कि ये नहीं लिखा होता, बहुत ज़्यादा जगह अगर लिखा होता है कि ट्रैश है तो पीपल यूजली इग्नोर, लेकिन होता है ना विल यू रिसाइकिल, तो यू फोकस। ये एग्जाम्पल इन्होंने किताब में दी जो बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट करी है इस रीज़न की तरफ। तो स्टेप इज फोकस ऑन आस्किंग योर सेल्फ बाइनरी क्वेश्चंस। और सामने वाले को भी, अगर आप डिस्कशन में हैं किसी से, तो किसी बहस में आ गए आप अपना पॉइंट को जस्टिफाई करवाना चाहते हैं या कुछ भी, तो ये बोलने के बजाय किसी से कि आप उसे बताना शुरू कर दें कि ये बात है, और फिर बस एक टेनिस शुरू हो जाए, वो वहाँ से बात करें, आप यहाँ से बात करें। ट्राई टू आस्क बाइनरी क्वेश्चंस लाइक दिस, कि उसका आंसर येस और नो में हो, कि इससे कन्वर्सेशन भी ईजी हो जाए। उन्होंने बड़ी एग्जांपल एक जो है पुराने 1960s के इलेक्शन की दी, कि जो प्रेसिडेंशियल यूएस में डिबेट होती है, उसमें जब जो है रीगन जब जीते थे, तो वो इसलिए उनके पोल रिजल्ट इतने अच्छे हुए थे कि वो अपने ओपोनेंट से वो इस तरह से बात कर रहे थे कि उन्होंने वो जो एक प्रेसिडेंशियल या जो पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, उन्होंने इसके करने के बजाय उन्होंने उनसे बाइनरी सवालात पूछे, जिसके आंसर येस और नो, या जिसके आंसर वन वर्ड ही हो सकते थे। कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन में बेहतरी हुई या नहीं हुई, या पिछले 4 साल पहले ये था एजुकेशन का हाल, आज ये है। हेल्थ केयर का 5 साल पहले, 4 साल पहले हाल ये था, आज ये है। येस और नो। तो सामने वाले के पास जो है ना एक ऑप्शन कम हो जाता है कि वो डिटेल, क्योंकि अगर आप किसी को एक्सप्लेनेशन का रूम दे देंगे ना, फिर तो वो आपको एक्सप्लेन करके कुछ भी वो बातें घुमा देते हैं। आप हमारे पाकिस्तान में हम पॉलिटिकल चैनल्स पे भी देखते हैं, जो न्यूज़ चैनल्स आते हैं उसमें आपको पता होता है कि यार ये बिल्कुल ही बेकार बात कर रहे हैं, लेकिन व्हेन यू गिव अनदर पर्सन चांस टू एक्सप्लेन, तो वो पूरा घुमा फिरा देते हैं। लेकिन अगर आप बड़े टू द पॉइंट क्वेश्चन दें, जिसके फर्स्ट प्रायोरिटीज़ किसका जो है बाइनरी आंसर हो येस और नो में, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन इस तरह के फिर आप सवाल कीजिए जिसका सिर्फ शॉर्ट आंसर हो, कि जिसका या तो बिल्कुल ही ब्लैक और वाइट आंसर हो, इस तरह के कोई ग्रे एरिया ना हो कि जिस पर वो इंसान एक्सप्लेन करने पे शुरू हो जाए। तो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। और इन्होंने ये भी कहा कि जैसे मैंने एक पुरानी वीडियो जिसका मैंने लिंक दिया है, कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात की थी, कि कॉग्निटिव डिसोनेंस ये होता है कि हमारा जो एक करंट बिलीफ हम बिल्डअप कर चुके होते हैं ना, उसको कोई नया एविडेंस भी आ जाए तो उसे हमें निगेट करने या उसे छोड़ने में बड़ा जो है मुश्किल पेश आती है। ये कि हमारा जो माइंड है वो कॉग्निटिव डिसोनेंस, वो
एक्सक्यूज़ेज़ या इस तरह की चीज़ें लाता रहता है कि जो नए एविडेंस को हम नेगेट कर दें और हम अपने उसी बिलीव करें। तो उसके लिए आपको हमेशा ओपन माइंडेड होना पड़ता है, कि आप जो है हमेशा अपने आप को ओपन माइंड रखें कि व्हेन न्यू एविडेंस कम्स, मैं अपना जो करंट बिलीफ है या जो भी मैं जिस बारे में जिसको सही मानता हूँ उसे मैं चेंज करूँगा। तो वो भी कॉग्निटिव डिसोनेंस को भी चैलेंज करने का बड़ा अच्छा तरीका है आस्क डोंट टेल, कि आप अपने आप को सवालात करें। आप ये नहीं करें कि यार यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग एंड बहुत ज़्यादा आप वर्डी डिटेल में चले जाएं। आप अपने आप से बेसिक सवालात करें टू बेसिक लेवल, इज़ इट राइट और रॉन्ग, कि कोई एविडेंस आया फॉर एग्जांपल कुछ भी, कि वॉट एवर कुड बी एनीथिंग, कि फ्लैट अर्थ या जो है राउंड अर्थ की जो डिबेट होती है बड़ी नॉनसेंस सी, कि अगर उस पर कोई आके कोई क्या, कोई इंसान बहुत अरसे तक बिलीव करता हो कि अर्थ इज़ फ्लैट, उसके पास सवाल है, अगर आपको एक्सप्लेन, तो वो तो अपने जिन लोगों ने उन्हें बातें कहीं कि अर्थ फ्लैट होती है वो उनकी एक्सप्लेन, जो हर आर्गुमेंट के हर थ्योरी के कुछ डिफेंड करने वाले पॉइंट्स होते हैं ना, वो एक्सप्लेन करना शुरू कर देगा, अरे नहीं नहीं ये हुआ था, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था उसकी वजह से अर्थ फ्लैट है। नहीं, आप लॉजिकल आंसर कहें कि इज़ अर्थ फ्लैट, इफ़ अर्थ फ्लैट तो इस तरह क्यों होता है, जैसे राउंड है तो जो है क्यों होता है। तो हम इसे इस तरह से बड़े नैरो कर लें कि सामने इंसान के पास और जो है बहुत सिर्फ राइट और रॉन्ग हो, यानी ब्लैक और वाइट आंसर हो, ना कि उसके पास कोई जो है एक्सप्लेनेशन करूँ मैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।